दोस्तों नमस्कार। एमजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको जो पैसा मिलता है यानी 15,000 रुपये प्लस 3 लाख का जो लोन है, वो लोन किस आधार पर मिलेगा, किन व्यक्तियों को मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला है। क्योंकि लोगों ने इस योजना का मतलब कोई दूसरा ही लगा लिया है। हालांकि लोग इस योजना के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और आवेदन फार्म में क्या क्या कमियां रही हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मैं आपके लिए नॉलेज की वीडियो लेके आता रहता हूं, जिससे आपका नॉलेज है वो और बढ़ सके। मैं ये पूरी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना की जैसे ही शुरुआत हुई, लोगों ने इस योजना का जो अर्थ है वह गलत लगा लिया। कुछ लोग इस योजना को लोन योजना समझ रहे हैं। हालांकि यह लोन योजना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इस योजना के तहत आपको 3 लाख तक का लोन है वह बिना गारंटी के मिलता है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस योजना का टाइटल क्या है। इस योजना का टाइटल है पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार, यानी जो व्यक्ति परंपरागत या अपनी पुश्तैनी धंधे करते हैं अपने लोकल देहात के अंदर, यानी कोई घड़ा बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई खिलौना बनाता है, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, कोई मछली पकड़ने का काम वो करता है। इस प्रकार के जो कारीगर हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उनको इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई कैटेगरियां रखी गई हैं। अगर आप इन कैटेगरियों में आते हैं तो इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखने में क्या आ रहा है कि जो काम जानता ही नहीं है, दूर दूर तक उससे उस काम का नाता ही नहीं है, वो भी इसका आवेदन कर रहा है, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे मुझे मकान बनाने की ईंट रखने तक की जानकारी नहीं है और मैं मिस्त्री के लिए आवेदन कर दूं, तो ये तो थोड़ी नाइंसाफ़ी है, तो मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी तो दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा धंधा है, इसकी मुझे जानकारी है। तो आपको जो काम आता है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इस योजना के तहत यहाँ पर कोई कैटेगरी या फिर कोई जाति की बाध्यता नहीं है कि आप विशेष जाति से हो, आपका पुश्तैनी काम है, तो आप ही आवेदन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखने में आया है कि पुश्तैनी काम तो किसी के पास बचे नहीं है। यानी पहले जैसे घड़े बनाने का काम कुम्हार जाति के लोग करते थे, मटके बनाते थे, सुनार जाति के लोग सोने का काम करते थे। लेकिन आजकल तो यह नहीं करते, कोई भी जाति के लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यानी आप कोई कार्य करो, कोई आप मूर्ति बनाता हो, खिलौने बनाता हो, या फिर जैसे आप नाई हो, आपको बाल काटना आता है, टेलर हो, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर, मेरे जैसे यूट्यूबर क्रिएटर हैं, वो इस योजना को सिलाई मशीन योजना का नाम दे रहे हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। इस योजना के अंदर एक कैटेगरी ज़रूर है दर्जी की, यानी कि जो सिलाई का काम जानता है, वह इसके लिए पात्र है, आवेदन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको सिलाई योजना का नाम दे दें। आशा करता हूँ इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर यदि काम आपको आ रहा है, जिसका नॉलेज है, आप उसके कारीगर हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कोई भी जाति की यहाँ पर बाध्यता नहीं है। अब देखिए इस योजना के तहत आपको 3 तरह के बेनिफिट मिलेंगे। पहले बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर आपको 15,000 रुपये की राशि है, वो टूल किट के रूप में आपको मिलती है। अब टूल किट का मतलब यह है कि जैसे कि कोई एक मूर्तिकार है, वह मूर्ति बनाता है, तो उसे मूर्ति बनाने के लिए किन-किन औजार पातियों की आवश्यकता होती है, खरीदने के लिए आपको उसके लिए 15,000 की राशि मिलती है। अब कैश में 15,000 की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि जैसे आवेदन कर दूँगा ना, तो 15,000 मेरे अकाउंट में वैसे ही आ जाएँगे, तो मैं दूसरे काम में उसे लगा दूँगा, किसी को दे दूँगा या कोई और काम में ले लूँगा। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 15,000 रुपये की राशि आपको टूल किट के रूप में ज़रूर मिलती है, जो कि एक वाउचर के रूप में आपको मिलती है। वाउचर ऑनलाइन रूप से मिलता है और जिस विक्रेता से आप टूल किट खरीदते हो, वहाँ पर उस वाउचर के रूप में उसको राशि प्राप्त हो जाती है। एक बात तो तय है कि अगर आप 15,000 के चक्कर में हो कि आपकी जेब में पैसे आ जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कि आपके जेब में पैसे नहीं आने वाले। यहाँ पर योजना के तहत आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो 5 से लेकर 15 दिन तक की होती है।
तो यह ट्रेनिंग लेना आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लोगे ना तो ही आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा, ₹500 भी दिए जाएँगे, यानी 5 दिन तक आप अगर ट्रेनिंग करते हो तो ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से पैसे हैं वो आपको मिल जाएँगे। यहाँ पर जो 15,000 की बात कर रहा था, आप ट्रेनिंग लोगे ना तब ही आपको टूल किट का पैसा मिलेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सीधा-सा यह है कि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन लोन वाली है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने इस योजना को लोन योजना समझ ली है। 5% ब्याज पर आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। पहले 1 लाख रुपए मिलता है, वो 50-50 हज़ार रुपए किस्त के रूप में मिलता है। फिर आपको अलग-अलग किस्त के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। वो पैसा आपको बैंक में डिपॉज़िट वापस फिर करवाना पड़ता है। क्योंकि साधारणतः जब हम बैंक में जाते हैं तो लोन लेने के लिए तो एक तो गारंटी माँगते हैं। हमारे से 2 व्यक्तियों की गारंटी माँगते हैं, तब हमें पैसे हैं वो लोन के रूप में मिलते हैं। इसमें बिना गारंटी का लोन है वो मिल जाता है। इस योजना के तहत आपको डायरेक्ट लोन मिल जाता है। तो आपको लोन योजना इसको नहीं समझना है, बस इसमें लोन ज़रूर दिया जाता है। और लोन तब दिया जाता है जब आप कोई काम-धंधा करते हो। अब आप काम-धंधा कुछ करते नहीं हो और अगर आपने अब इसका अप्लाई किया है, आपके पास काम-धंधा नहीं है, आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ऐसी जानकारी अगर कोई दे रहा है तो वो गलत जानकारी आपको दे रहा है। अब बात रही आवेदन की। यह तो पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके लिए खुद व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अपने जो नज़दीकी सीएससी सेंटर होता है या ई-मित्र है, उसके पास जाना होता है। अब हम राजस्थान की जैसे बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे ई-मित्र संचालित है, लेकिन सभी ई-मित्र वालों के पास सीएससी आईडी नहीं होती। तो आप जिसके पास सीएससी आईडी होती है, उस एरिया में गूगल सर्च कर पता लगा सकते हो कि किसके पास सीएससी आईडी है, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। हाँ, सेंटर वाला अपना जो चार्ज है, अपना मेहनताना है, वह आपसे ले सकता है और किसी भी दस्तावेज़ की इसमें आवश्यकता नहीं होती। एक आपको जो बैंक की डिटेल पासबुक है, उसकी ज़रूरत होती है। वहाँ पर आपको किसी सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर देखने में ये भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जब आप आवेदन करोगे ना तो आपके पास जो भी काम है उसका सर्टिफ़िकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, कोई भी सर्टिफ़िकेट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप जिस काम के कारीगर हो, जैसे आप नाई हो, बाल काटने का आपका काम आप जानते हो, तो ठीक है, आपको सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं होगी। आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप ट्रेनिंग लोगे तब आपकी स्किल को और बढ़ाया जाएगा और आपको सर्टिफ़िकेट उसके बाद में आपको वहाँ पर मिलेगा। उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी अप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू होती है, वो वहाँ पर काम में आता है। तो ऐसे में सर्टिफ़िकेट या अन्य किसी दस्तावेज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। लोग जाने-अनजाने में इस योजना के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन इसका फॉर्म अप्रूव नहीं होता। तो यह फॉर्म क्यों नहीं होता अप्रूव? इसमें बताना चाहता हूँ कि फॉर्म अप्रूव करने के लिए यदि आप गाँव से हैं, तो ग्राम पंचायत लेवल पर संबंधित अपने गाँव का जो प्रधान होता है, ग्राम सेवक होता है, अपनी आईडी से उसको वेरीफ़ाई करता है। पंचायत समिति से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका वेरिफ़िकेशन होता है। तो पहले जो स्टेप आता है, वह गाँव की पंचायत से होता है। तो गाँव का अपना सरपंच है, वह तो आपको जानता है, उसको पता है कि अपने गाँव के अंदर कौन व्यक्ति कारीगर है, कौन व्यक्ति क्या-क्या काम करता है। अगर उसे सही लगता है कि वाक़ई में यह कारीगर है, तो वह अप्रूव कर देगा, अन्यथा इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वह गलत अप्रूव करेगा तो उसके ऊपर बाहर आएगा। अब फाइनल बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपको किसी भी काम की नॉलेज है, तो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। उस कैटेगरी के अंदर अगर आपकी कैटेगरी है, आपका काम आता है, तो आप आवेदन कर सकते हो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, उससे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज बढ़ाओ, आपको कुछ पता लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।